नमस्कार किसान साथियों। जिन किसान साथियों ने गेहूं की फसल लगाई थी, गेहूं की फसल लगाई हुई थी, उनकी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 70 दिन के पार होने वाली है। मतलब उनकी गेहूं की फसल जो है गपोट अवस्था में आ गई है। गपोट अवस्था का मतलब होता है कि कुछ ही दिनों में 5 से 7 दिनों में आपके गेहूं की फसल में बालियां आने लगती हैं। तो इस समय हम लोगों को एक स्प्रे करनी चाहिए। वो स्प्रे कौन सी है और उस स्प्रे में हम लोग कौन कौन सी चीजें मिला सकते हैं, क्योंकि ये स्प्रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये स्प्रे करने के बाद में जो हमारी गेहूं का उत्पादन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये सभी जानकारियां आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं स्प्रे के बारे में। और उससे पहले बात करते हैं कि जब हमारी फसल गबोट अवस्था में पहुंच रही होती है तो हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि गबोट अवस्था गेहूं की सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। इस समय की गई लापरवाही आप लोगों को बहुत ज्यादा उत्पादन गिरा सकती है गेहूं की फसल में, गेहूं के उत्पादन में। अगर आप लोगों की फसल में हल्का भी पीलापन आ रहा है तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर उसके फंगस जनित बीमारियां आ रही हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी फसल को लगातार देखते रहना चाहिए और समझते रहना चाहिए कि उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस समय एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय आपको अपनी फसल को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए और बहुत ही सतर्कता से काम लेना चाहिए। तभी आप लोग गेहूं से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, इस समय एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि इस समय आप लोगों को सिंचाई करते समय बहुत ज्यादा ध्यान देनी होती है। मान लीजिए आपके एरिया में अगर पाला पड़ जा रहा है, कोहरा हो जा रहा है या बरसात हो जा रही है और मिट्टी जो है प्रॉपर सूख नहीं पा रही है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके खेत में नमी ज्यादा ना हो। मतलब ये है मेरा कहने का, अगर आप इस अवस्था में भी सिंचाई कर देते हैं और मिट्टी लगातार गीली रह जा रही है तो आपके जड़ संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो आ जाएंगी। साथ में इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आप लोगों ने जो खाद डाली थी, बेसल डोज में डाली थी, उसके बाद आपने यूरिया वगैरह भी डाली थी, पोटास वगैरह भी डाली थी, लेकिन फिर भी आपको अपने खेत में किसी भी तरीके से पोषक तत्वों की डिफिशियंसी दिख रही है तो उनको इस समय फोलियर स्प्रे के माध्यम से धोना होता है, ना कि आप लोगों को नीचे से छिड़क कर देना होता है। क्योंकि इस समय जो भी आप खाद या उर्वरक वगैरह डाल रहे होते हैं उनको अगर छिड़क कर डालते हैं तो जो आपका पौधा होता है उनको एप्टेक नहीं कर पाता है, क्योंकि सर्दियों की वजह से जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से बहुत अच्छे से पोषक तत्वों को एप्टेक नहीं कर पा रही होती हैं। इसलिए हम लोगों को वाटर फोलियर स्प्रे के थ्रू ही डालना होता है ताकि वो अच्छे से पोषक तत्वों को एप्टेक कर सकें। किसान साथियों, इस समय अगर आप लोगों की जो भी गेहूं की फसल है वो पीली दिख रही है तो इस समय आप लोगों के खेत में किसी भी प्रकार की अगर पोषक तत्वों की डिफिशियंसी दिख रही है आप लोगों को, तो आप लोगों को जो वाटर सोलर फर्टिलाइजर आते हैं उनका स्प्रे करना चाहिए। आपको जमीन पर छिड़काव करके खेत के जड़ के पास में खाद को देना नहीं चाहिए, उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। आपका किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर अगर कमी लग रही है तो वाटर फोलियर स्प्रे के थ्रू ही आप लोगों को देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी पत्तियों पे पड़ता है और पत्तियां उनको अवशोषित कर लेती हैं, जिससे आपकी जो फसल होता है उनमें बहुत जल्दी ही आप लोगों को जो डिफिशियंसी होती है उससे मुक्ति मिलने लगती है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे अलग अलग ग्रेड के एनपीके आते हैं और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं जिनको आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसे बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आप लोग शुरुआत में नहीं दे पाते हैं किसी भी कारणवश, उनको इस समय आप लोग फोलियर स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को दे सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपने डीबीडब्ल्यू जैसी कोई वैरायटी लगा रखी है, मतलब मेरा कहने का है कि अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी लगा रखी है जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती हो, उन फसल के अंदर लगभग 55 से 60 दिन के अंदर जब पहला नोड बन रहा होता है तो पीजीआर का एक स्प्रे करना होता है। पीजीआर का स्प्रे हम लोग इसलिए करते हैं, जो नोड होते हैं वो दूर दूर बनने की जगह पास पास बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है आगे चल के जब गर्म हवाएं चलती है तो हमारी फसल नहीं गिरती है। पीजीआर में आप लोग लिहोसेन का स्प्रे कर सकते हैं। 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिलाकर आप लोगों को खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर देना होता है। तो किसान साथियों, जब आप पीजीआर का स्प्रे कर रहे होते हैं तो जो नोड बन रहे होते हैं, मतलब जो दूर दूर नोड बन रहे होते हैं जिससे हाइट बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है, वो नहीं बढ़ती है। नोड पास पास बनने लगते हैं और हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है, जिससे क्या होता है आगे चल के जो आपकी गेहूं की फसल नीचे गिर जाती है वो नहीं गिर रही होती है। दूसरा, इधर हम लोग जब स्प्रे कर रहे होते हैं फोलियर स्प्रे के माध्यम से तो हम लोगों को फास्फोरस भी लेना होता है, पोटास भी लेना होता है। अब इस समय पे जो है फास्फोरस क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है? देखिए, जो हम लोगों ने बेसल डोज में फास्फोरस दिया था डीएपी वगैरह के माध्यम से, उसका तो उपयोग हो चुका है। उसे कल्ले बनाने थे, उसने कल्ले बना लिए। पौधे को और फसल को बहुत मजबूत करना था, वो कर चुका है। अब आगे चल के बालियां बननी और बालियों में भरने हैं दाने, तो इस समय फास्फोरस की भी बहुत ज्यादा जरूरत फिर से पड़ रही होती है। तो इस समय फास्फोरस के लिए जो सबसे ताकतवर एनपीके का ग्रिड आता है, जो सबसे जबरदस्त आपको रिजल्ट दे रहा होता है, वो आता है एनपीके 05234 का स्प्रे। इसके अंदर
52% मिलता है फास्फोरस और 34% मिलता है पोटास। इस समय पोटास की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आपने बेसल डोज में पोटास दिया था उसका भी उपयोग अब तक हो चुका होता है और इस समय आपको पोटास की बहुत ज्यादा जरूरत हो रही होती है गेहूं फसल में, क्योंकि इस समय आपकी बालियां बन रही होती हैं तो हमें बालियां बहुत अच्छे से चाहिए होती हैं और उसमें जो भरने वाले दाने हैं गेहूं है वो बहुत ज्यादा अच्छे और मजबूत चाहिए होते हैं। तो इस समय इस तत्व की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो रही होती है। जब हमारी फसल 55 दिन की लगभग पहुंच जाती है तब हमारी फसल के तने के पास में बालियां बनने लगती हैं, पहली बाली तभी बनने लगती है। तो उस समय अगर आप लोग किसी भी पोषक तत्वों की कमी छोड़ देते हैं तो आप लोगों का जो उत्पादन गिरने वाला होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इस बात का जरूर ध्यान देना है, जब हमारी फसल 55 दिन की हो जाती है तो हम लोगों को किसी भी तरीके का पोषक तत्व की डिफिशियंसी अपनी फसल में नहीं आने देना हो चाहिए। तो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होता है सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करना, भले वो पोटास हो, फास्फोरस हो या किसी भी तरीके की आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स छोड़ रखे हैं तो वो इस समय आप लोग फोरियर स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस समय आप लोगों को NPK 05234 का स्प्रे करना है। इस अवस्था के अंदर 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। जो पानी है वो आप लोगों को 100 लीटर से लेके लगभग 140 लीटर के बीच में रखना होगा और इसी के साथ में आप लोगों को अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी फसल में पीलापन आ रहा है या किसी तरीके की आपको फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी लग रही है तो उसके लिए आप लोगों को बाजार में बहुत अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं जिनको आप पानी में घोलकर अपनी खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे करके दे सकते हैं फॉलियर स्प्रे के माध्यम से। अगर इस समय आप लोग पोटास की पूर्ति कर लेते हैं तो जो जड़ों के पास में पड़े हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जड़ें उनको अवशोषित हो रही होती है और जो फ्लैग लीफ के माध्यम से आपको जो भोजन बनाया जा रहा था वो भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी बालियां निकल रही होती हैं उनमें दाने बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं और बालियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग और अच्छी वजनदार बन रही होती हैं। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ में अगर आप लोगों को आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके की आपको स्प्रे नहीं करनी है तो आप लोग इस समय बोरॉन भी ले सकते हैं। वही आप लोगों को 100 लीटर में 100 ग्राम बोरॉन मिलाकर आपको स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जब अभी आपके गेहूं की बालियों में दाने भरने वाले हैं तो बोरॉन का बहुत ज्यादा उपयोगिता होने वाली होती है, क्योंकि जब बालियां बन रही होती हैं तो पॉलिनेशन होता है और उस ड्यूरेशन में जो बोरॉन होता है अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा होता है। तो आप लोग बोरॉन का भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है, स्प्रे बताए हैं, अगर वो लोग आप लोग करते हैं तो आप लोगों को अपनी गेहूं फसल में निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मुनाफा होगा, बहुत अच्छा आप उत्पादन भी देखेंगे और अपनी फसल में लगने वाली बीमारियों से छुटकारा भी पा सकेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।